आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि बोनसेस के बारे में, विड्रॉल के बारे में, वेरिफिकेशन, ट्रैफिक एलोकेशन एंड इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बोनसेस की बात करें तो इसकी रिगार्डिंग काफ़ी लोगों का लगातार मेरे पास मैसेज आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, क्या जिन्होंने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की है क्या सिर्फ उनको ही बोनस मिलेगा, या फिर जिनका एफिलिएट कमीशन जनरेट हो चुका है लेकिन उन्होंने विड्रॉल की रिक्वेस्ट नहीं की है तो क्या उनको भी मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि बोनस किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, इसके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ सर को पता है, ऑन पैसिव टीम को पता है कि किसको मिलेगा, कितना मिलेगा। दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की है तभी आपको बोनस मिलेगा। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, अगर आप बोनस के क्राइटेरिया में आते हैं तो आपके इकोसिस्टम पे आउट वॉलेट में भी आ सकता है। इसके अलावा बोनसेस की रिगार्डिंग कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि जिनके डायरेक्ट में कोई एफिलिएट्स नहीं है, जिनका एफिलिएट कमीशन जनरेट ही नहीं हुआ है, तो उनको कैसे मिलेगा। पहली बात तो ये है, आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जितने लोगों ने अकाउंट को परचेज कर लिया है, हमारे जितने भी पेड फाउंडिंग मेंबर्स हैं, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रैफिक को एलोकेट किया जाएगा। दूसरी बात ये है, जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि अगर आप बोनस के क्राइटेरिया में आते हैं तो आपके डायरेक्ट में एफिलिएट्स हैं या नहीं हैं, आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि सूरज जी, क्या जो बोनस आएगा क्या वो हमारे इकोसिस्टम वॉलेट में नहीं दिखेगा। इसके रिगार्डिंग में आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आपको याद होगा स्टार्टिंग में सर ने अपडेट दिया था, काफ़ी दिन पहले अपडेट दिया था कि कुछ बोनसेस ऐसे होंगे जिसके बारे में आपको बताया नहीं जाएगा, जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द साइकिल आपके इकोसिस्टम वॉलेट में ऑटोमेटिक पे आउट वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जिसको आप लोग विड्रॉ कर पाएंगे। तो ये आपके कमीशंस के साथ में भी आ सकता है या फिर आपके पे आउट वॉलेट में भी आ सकता है। तो इसकी रिगार्डिंग हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आप बोनस क्राइटेरिया में आएंगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। किसको मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये एज सर एंड ऑन पैसिव टीम डिसाइड करेगी। तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग वेट कीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा सोचने की या फिर ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बात करें अगर हम विड्रॉल की, तो इसकी रिगार्डिंग काफ़ी लोगों का लगातार मैसेज आ रहा है कि सूरज जी, क्या मंडे से किसी को विड्रॉल रिसीव हुआ, क्या ईमेल मैसेज किसी को प्राप्त हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अभी तक तो मेरे पास ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। और लास्ट अपडेट आप सभी को मालूम है कि सबसे पहले 100 लोगों का यहाँ पे टेस्टिंग होना है, इसके बाद हमारा पे आउट सिस्टम और भी अच्छे से यानी कि स्मूथली रन करेगा। तो इसके लिए हम सभी को वेट करना है, जो भी अपडेट आएगी हम सभी को पता चलता रहेगा। कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि क्या अभी हम न्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं विड्रॉल के लिए। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपके इकोसिस्टम वॉलेट में आपको ऑप्शन दिया गया है, तो बिल्कुल आप विड्रॉल के लिए न्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग कुछ लोगों ने पूछा है कि अगर मैंने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की हुई है और अगर पेमेंट प्रोसेसर की तरफ से मुझे ईमेल प्राप्त होता है वेरिफिकेशन करने के लिए, तो क्या वहाँ पर मुझे अपना बैंक डिटेल प्रोवाइड करना होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इसकी रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा ईमेल में। तो ईमेल के लिए वेट कीजिए, अगर किसी को भी ईमेल प्राप्त होता है तो उसमें कंप्लीट गाइड किया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए हम सभी को वेट करना है, अगर किसी को प्राप्त होगा तो उसके बारे में हम सभी को पता चल जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुछ लोगों ने मेरे से ये भी पूछा है कि एफिलिएट एग्रीमेंट जो हमने साइन किया है यानी कि एक्सेप्ट किया है, तो वहाँ पर जो डेट है वो रियल टाइम का डेट है, यानी कि जिस दिन हमने एफिलिएट एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया है तो उसका वो डेट है। तो क्या उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर ट्रैफिक एलोकेट किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आपके एफिलिएट एग्रीमेंट डेट से या फिर आपके एनडीए डेट से कोई भी लेना देना नहीं है। ट्रैफिक एलोकेशन के लिए वो डेट काउंट किया जाएगा जिस दिन आपने ओ फाउंडर अकाउंट को एक्टिवेट किया था, या फिर जिस दिन आपने इकोसिस्टम अकाउंट मतलब ओ अकाउंट को आपने परचेज किया था, तो ये डेट को ट्रैफिक एलोकेशन के लिए काउंट किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रैफिक को एलोकेट किया जाएगा। आपके एग्रीमेंट डेट से या फिर आपके एनडीए डेट से कोई भी लेना देना नहीं है। आपने ओ फाउंडर अकाउंट जिस दिन एक्टिवेट किया था या फिर आपने ओ अकाउंट जिस दिन परचेज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रैफिक को एलोकेट किया जाएगा। इसके अलावा अल्टरनेट ईमेल की रिगार्डिंग कुछ लोगों ने मेरे से पूछा है कि मेरा जो अल्टरनेट ईमेल है यानी कि जो इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड है,
तो क्या उस अल्टरनेट ईमेल को मैं अदर बिजनेसेस के लिए या फिर अदर प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकता हूँ? इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि आपका जो अल्टरनेट ईमेल है वो सेफ़ रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। आपका रिकवरी ईमेल, आपका रिकवरी मोबाइल नंबर, ये सब कुछ ऐड होना चाहिए, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उसको अगेन रिकवर कर पाएँ। आप उसको सुरक्षित रखें, सेव रखें, बाकी आप किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें अगर यहाँ पर अनसब्सक्राइब्ड ईमेल की, तो कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सूरज जी, अगर मैं इकोसिस्टम को ओटीपी के थ्रू लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ओटीपी मुझे अल्टरनेट ईमेल पर प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मैं ओटीपी के थ्रू इकोसिस्टम को लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपका ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है आपके अल्टरनेट ईमेल पर, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने जीमेल एप्लीकेशन में अदर फोल्डर्स को भी चेक कर लीजिए, जैसे कि प्राइमरी फोल्डर हो गया, इनबॉक्स हो गया, स्पैम फोल्डर हो गया, या फिर जितने भी फोल्डर्स हैं उनको आप लोग चेक कर लीजिए। हो सकता है कि अदर फोल्डर्स में भी आपका ओटीपी आ रहा हो। इसके अलावा अपने जीमेल एप्लीकेशन को आप अपडेट कर लीजिए, फ़ोन को रीस्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि किसी ना किसी फोल्डर में आपका ओटीपी ज़रूर आएगा। इसके बाद भी अगर आपका ओटीपी रिसीव नहीं होता, इसका मतलब ये है कि आपका अल्टरनेट ईमेल ओटीपी प्राप्त करने के लिए अनसब्सक्राइब हो चुका है, मतलब अनसब्सक्राइब हो चुका है। इसकी वजह से आप लोग ओटीपी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो अपना ईमेल वाइट लिस्ट करने के लिए सपोर्ट को आप टिकट कर सकते हैं। अपना वो फाउंडर अकाउंट लॉगिन कीजिए, सपोर्ट में जाइए, वहाँ पर आप कैटेगरी में जनरल सपोर्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए और मैसेज बॉक्स में मैसेज टाइप कर दीजिए कि मैं इकोसिस्टम को ओटीपी के थ्रू लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं अपने अल्टरनेट ईमेल पर ओटीपी रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपना इकोसिस्टम ओटीपी के थ्रू लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। साथ में वहाँ पर अपना नेम भी टाइप कर दीजिएगा, ईमेल एड्रेस भी टाइप कर दीजिएगा एंड अल्टरनेट ईमेल एड्रेस भी टाइप कर दीजिएगा। टाइप करके आप सेंड कर दीजिएगा, आपका टिकट हो जाएगा। इसके बाद सपोर्ट टीम इसको चेक करेगी और टेक्निकल टीम है तो वो आपके अल्टरनेट ईमेल को वाइट लिस्ट कर देगी। वाइट लिस्ट करने के बाद जब आप ट्राई करेंगे अपना इकोसिस्टम ओटीपी के थ्रू लॉगिन करने के लिए, तो आप आसानी से अपना इकोसिस्टम ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप अपने अल्टरनेट ईमेल को वाइट लिस्ट कर सकते हैं अगर आपका अल्टरनेट ईमेल अनसब्सक्राइब हो गया है तो, राइट। उम्मीद है कि ये पॉइंट आप सभी को आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो अपने प्रॉब्लम को इस प्रकार से रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मैं समझ सकता हूं फ्रेंड्स कि आपके मन में कुछ क्वेश्चंस जरूर होंगे, जैसे कि ट्रैफिक एलोकेशन की रिगार्डिंग कि ट्रैफिक एलोकेट होना कब से स्टार्ट होगा, इसके अलावा बोनसेस की रिगार्डिंग, विड्रॉल की रिगार्डिंग, या फिर कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके मन में जरूर होंगे। तो इन सभी के लिए वेट कीजिए फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि एज सर एंड हमारी ऑन पैसिव टीम लगातार काम कर रही है। एज सर चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रैफिक को एलोकेट किया जाए और जितने लोगों ने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की हुई है तो उन सभी का पे आउट भी जल्द से जल्द रिलीज हो जाए। तो वेट कीजिए फ्रेंड्स, इन सभी की रिगार्डिंग हमारी ऑन पैसिव टीम लगातार काम कर रही है और ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द कंप्लीट होने की उम्मीद है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।